ये इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं कौन जा जाकर कहता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में खेलना चाहता है। पाकिस्तान में आके खेलने से इनकार कर दिया है और इसमें बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि ऐसा भारत ने क्यों किया है। एक तरफ तो हम अच्छी अच्छी पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं बाबर आजम की, विराट कोहली के साथ, दूसरी जानिब ये प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है? भाई क्या मौत पड़ी हुई है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर नहीं खेलना, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आ सकता, राइट? अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं जा सकता, एशिया कप खेल सकते हैं आप दुबई में, तो बायलैटरल सीरीज भी न्यूट्रल वेन्यू में हो सकती है। अबे तुम लोग क्या पाकिस्तान से हटके नहीं तुम लोग खेलना चाहते? इतने बकरी हो तुम लोग, चूड़ियां पहनो, चूड़ियां 12 14 16 एक हाथ में पहनो और 12 14 16 एक हाथ में पहनो, जरा भर लो, अपनी हथेली को भरो। तो जैसे पाकिस्तान तरफ रहा है ना इनके साथ खेलने के लिए, अगर ये लोग पाकिस्तान नहीं आएंगे तो हमने भी नहीं उनके घर जाना, ये हम फैसला कर चुके हैं। में इतना डर लगता है तुम लोगों को यार, मतलब ये समझ में नहीं आता, जबकि तुम लोग तो मुसलसल हरा रहे हो। शायद शारजा की कुछ फतवात ऐसी है पाकिस्तान की कि जिसकी वजह से खौफ ज्यादा ये है कि कहीं पाकिस्तान दोबारा हराना ना शुरू कर दे, शायद इस खौफ की वजह से मना करते हैं आप। इन सब गंदों के दिल काले हैं, सब काले हैं। इनसे बड़ा, मैं सही बता रहा हूं यार, इन्होंने मतलब इंडिया पाकिस्तान के मैच को पॉलिटिक्स ला के इतना गंदा कर दिया। मतलब ये इतने दोगले लोग हैं। पाकिस्तान की टीम गई वहां 2023 का वर्ल्ड कप खेला और हम लोग ना बड़े दिल के मालिक हैं, हम बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं। हम गए वहां पर, इन्होंने हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया। उसके बाद जब चैंपियन ट्रॉफी हुई तो इन्होंने वही दोगली पॉलिसी अपनाई कि हम नहीं आ रहे और हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, ये वो। फिर ये जाके दुबई में खेले। नकवी ने ऑलरेडी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके मुका दिया था, तो जब आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे किसी भी बायलैटरल सीरीज में, किसी बायलैटरल इवेंट में, तो हम क्या वहां बाबा जी का ठुल्लू लेने आएंगे? फिर हम क्यों जाएंगे? अल्लाह का शुक्र है हम अपनी जो बात करते हैं हम वो पूरी करते हैं। आज भी इंडिया में वर्ल्ड कप करा दो, हम तो वर्ल्ड कप छोड़ो, हम तो बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए हैं। अबे कैसे दिल है तुम्हारे बड़े? पैसों से दिल बड़े नहीं होते भाइयों, पैसों से दिल बड़े नहीं होते। अगर ये समझ रहे हैं कि अगर ये करके कोई दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो ये बहुत बड़ी हिमाकत है। अगर आप नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान भी आपके साथ खेलना पसंद नहीं करेगा। टोटल ये जो बीसीसीआई घटिया गंदा जो बीसीसीआई है, इसकी वजह से चल रहे हैं। कुछ एक्स क्रिकेटर तो ये भी कह रहे हैं जी इंडिया झुक गया पाकिस्तान के सामने, इंडिया ने हमारी मिन्नत की है, इंडिया ने हमारा तरला किया है, इंडिया ने हमारी जो है वो रिक्वेस्ट की है कि भाईजान प्लीज पाकिस्तानियों बेकारियों आ जाओ इंडिया में आके खेलो, आपके बिना क्रिकेट अधूरी है, आपके बिना क्रिकेट में वो मजा कोई नहीं। खेलना है तो पूरे असूलों के साथ खेलो, नहीं खेलना तो एक भी मैच ना खेलो। तुम लोग पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहते क्योंकि पाकिस्तान की टीम शेर है, शेरों की तरह रहती है, हारे जीते कुछ भी है, कहीं भी बुला लो आ जाएगी टीम। हमें उससे प्रॉब्लम ही नहीं है, इंडिया से जीते या इंडिया से हारे, इंडिया जहां बुलाएगा पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान के हवाले से भारत ने अपनी स्पोर्ट्स और वीजा पॉलिसी, यानी पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए वीजा जो पॉलिसी है उसमें कुछ चीजें की हैं और आपको बज़ाहिर लग रहा होगा कि ये पाकिस्तान के लिए शायद थोड़ी रिलैक्सेशन दी है। लाइक अब जो वीजा प्रोसेस पाकिस्तानी प्लेयर्स या पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का होगा वो कदरे आसान होगा, मल्टीपल एंट्री मिल सकती है। मिसाल के तौर पर पहले वीजा होता था ना कि आमतौर पर कि आप भारत चले गए वापस आ गया तो मल्टीपल नहीं है, सिंगल एंट्री है। बट अब जो ऑफिशियल्स वगैरह जो होंगे उनका वीजा मल्टीपल लग सकता है, यानी एक टिपिकल टाइम पीरियड होगा, आप कह सकते हैं 2 माह का, 3 माह का, या जितना भी कोई इवेंट है तो उसमें इन आउट ज्यादा बार कर सकते हैं प्लेयर्स या जो ऑफिशियल होंगे उनके लिए। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तानी कोई भी खेल का खिलाड़ी होगा, ये सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं है, कोई भी खेल का खिलाड़ी होगा उसको भारत का वीजा मिलेगा और पहले की निस्बत अब आसान प्रोसीजर से मिलेगा। अब आपको लग रहा होगा कि इस चेंजेस की वजह शायद पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा, आपको लग रहा होगा कि यार पाकिस्तान भारत जाए तो क्या खिलाड़ियों को, मतलब क्रिकेट की बात नहीं, बाकी खेल के खिलाड़ियों को क्या वीजा नहीं मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल नहीं मिला। ये 2016 की बात है। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम को भारत में होने वाले वर्ल्ड कप की, जो कि दिसंबर 2016 में हो रहा था, भारत ने वीजा नहीं दिया। पता नहीं है क्यों इनके पेट में इतना मुर्रोड़ उठता है कि ये हर बार इसी तरह की बात कर जाते हैं। मुझे तो बड़ी खुशी होगी जिस दिन ये कहते हैं कि अब हम पाकिस्तान से, जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो वो यूं नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे, आप कभी ये भी कहते हैं कि हम कभी जंग लड़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे पाकिस्तान से, और पाकिस्तान भी इसी तरह के इमोशंस का इजहार कर दे, सेंटीमेंट्स का इजहार कर दे। पड़ोसी हो, शर्म करो यार। मतलब खेल को भी आपने सियासत, अब आप कहते हो कि पाकिस्तान में सियासी तौर पे स्पोर्ट्स को सियासी जद में आ गया है। सबसे ज्यादा जद में तो भारत में आया हुआ है ये गेम्स। अब वो एक शिक इसमें यह है कि जनाब अगर भारत में, अच्छा उनका ख्वाब यह है कि ओलंपिक्स वगैरह 2036 के वो भारत में होंगे तो पाकिस्तान लामहला हम इजाजत देते हैं कि वो शिरकत कर ले। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, अभी कभी पाकिस्तान ने ये फैसला नहीं किया, ना अभी भी किया है कि हम भारत से नहीं खेलेंगे, लेकिन बार बार आप लोगों की हटदर्मी की वजह से, भारत की हटदर्मी की वजह से पाकिस्तान भी मजबूर हुआ था कि अब हम नहीं खेलेंगे। ठीक है ना? तो अब अगर ये समझ रहे हैं कि अगर ये करके कोई दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो ये बहुत बड़ी हिमाकत है। अगर आप नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान भी आपके साथ खेलना पसंद नहीं करेगा। मैं अभी मुझे पता है, दरअसल ये मसला ये है कि अभी भारतीय चीखना शुरू हो जाएंगे, अभी गालम गलोच पे उतर आएंगे, लेकिन हक बात करने को कोई तैयार नहीं होता। भाई हक बात यह है कि आप लोगों की तरफ से ये हमेशा हुआ है कि हम स्पोर्ट्स में, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, क्रिकेट में नहीं खेलेंगे। क्रिकेट में इतना डर लगता है तुम लोगों को यार,
मतलब ये समझ में नहीं आता, जबकि तुम लोग तो मुसलसल हरा रहे हो। शायद शारजा की कुछ फतवाहत ऐसी है पाकिस्तान की कि जिसकी वजह से खौफ ज्यादा ये है कि कहीं पाकिस्तान दोबारा हराना ना शुरू कर दे, शायद इस खौफ की वजह से मना करते हैं आप। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है। अगर भारतीय खिलाड़ी यहां आकर खेल लेंगे तो उनको कोई मुसलमान नहीं कर देगा, और यहाँ की पाकिस्तानी जाकर वहां खेलने को कोई हिंदू नहीं कर देगा। खेल है, खेल को खेल रहने दो यार। मतलब ये एक हद होती है। ये बार बार इस तरह के एक पर्ची दे देते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ दो तरफा खेल नहीं होगा तो फलाना नहीं होगा। ओ भाई, तो आप यहाँ किसको जरूरत है आपके साथ खेलने की? कोई जरूरत नहीं है। ये तो मजबूरन आपके ब्रॉडकास्टर कमाने के चक्कर में, धंधे के चक्कर में वो कहते हैं पाकिस्तान को कहलवा देते हैं। उनका बस चले ट्रम्प से भी कहलवा दें कि भाई खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते हमारा मैच करवा दो। उसे नकवी ने ऑलरेडी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके मुका दिया था। तो जब आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे किसी भी बायलैटरल सीरीज में, किसी बायलैटरल इवेंट में, तो हम क्या वहां बाबा जी का ठुल्लू लेने आएंगे? फिर हम क्यों जाएंगे? देखिए, बिल्कुल ये आज जो भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लियर किया और उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ये है कि हम ना सिर्फ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान को बुलाएंगे, बल्कि जो वीजा पॉलिसी होगी मल्टी एंट्री का, वो भी हम फॉरेन से देंगे वीजा, ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि जो ऑफिशियल्स होंगे, जो कोचेस होंगे, उन सबको भी हम वीजा देंगे। और हमने देखा कि वीजा मिला भी। जैसे भी T20 वर्ल्ड कप का थोड़ा सा टाल मटोल जरूर की, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे, चाहे यूएसए के हो, यूएई के हो, या बाकी नेशंस के हो, जहां पे एसोसिएट टीम्स के जो कि पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर्स थे। शुरू में हमने देखा कि टाल मटोल की गई, लेकिन बाद में उन सबको वीजा दिए गए। तो कहा गया है कि सबको वीजा दिए जाएंगे और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान हमारे यहां आकर खेले। साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि हम 2036 का जो ओलंपिक्स है उसके लिए बिड करने जाएंगे, 2038 की एशियन गेम्स हैं वो हम होस्ट कर रहे हैं, फिर हम 2030 की कॉमनवेल्थ है वो हमने होस्ट करनी है, तो उसके लिए हमें दुनिया में एक अच्छा मैसेज देना है। तो ये बता दिया है कि हम पाकिस्तान को बुलाएंगे, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो और बड़ा वर्ल्ड कप अगला जो 31 का है, जिसमें अभी तक डील डन नहीं हुई है, लेकिन पॉसिबल तौर पे वहां पर भी ऐसा ही होगा कि जिस तरह से अभी इस T20 वर्ल्ड कप में हुआ था हाइब्रिड मॉडल पे। लेकिन अली साहब साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है कि हम पाकिस्तान को बायलैटरल सीरीज के लिए इंडिया नहीं बुलाएंगे, और हम तो पाकिस्तान ना आईसीसी इवेंट खेलने के लिए या किसी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलने जाएंगे, ना ही हम पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर इंडिया में कोई हॉकी का टूर्नामेंट होता है, कोई ओलंपिक का टूर्नामेंट होता है, कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, कोई एशिया कप का होता है, तो हम चाहेंगे कि पाकिस्तान हमारे यहां आए। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि यह कैसे हो सकता है कि आप ये कहते हो कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन बदले में आप कहते हो कि हम पाकिस्तान को बुलाएंगे जरूर। इंडिया की मुझे समझ बिल्कुल नहीं आती कि मतलब कि कहते हैं कि टूर्नामेंट्स खेलने हमारे घर के अंदर आ जाओ, लेकिन बायलैटरल खेलने के लिए हम तैयार नहीं। अभी आप देखिए जरा, इंडियन गवर्नमेंट का एक नया स्टैंड आया पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर कि क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी पॉलिसी होगी। वैसे तो जैसे पाकिस्तान तड़प रहा है ना इनके साथ खेलने के लिए, अगर ये लोग पाकिस्तान नहीं आएंगे तो हमने भी नहीं उनके घर जाना, ये हम फैसला कर चुके हैं। खैर, पॉलिसी क्या है इन इंडियन गवर्नमेंट ऑन अलाउइंग पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानीज विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल इवेंट्स होस्टेड बाय इंडिया। पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो आ सकते हैं मल्टीनेशनल इवेंट्स, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया में खेलने, जो कि इंडिया होस्ट कर रहा होगा। इन सो फार बायलैटरल सीरीज जो है, जो इवेंट्स हैं, अगर एक दूसरे के मुल्क के अंदर बात करें तो इंडियन टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान के अंदर। ये कह रहे हैं कि इंडियन टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान के अंदर, ना ही पाकिस्तानी टीम को इजाजत मिलेगी कि वो इंडिया के अंदर आके बायलैटरल खेलें। बायलैटरल का मतलब दो मुल्कों की सीरीज के आके खेलें। इसके बाद कहते हैं कि ना, वी आर गाइडेड बाय द प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज एंड द इंटरेस्ट ऑफ आवर ओन स्पोर्ट्स पर्सन। तो मैं आपको ये चीज बताता चलूं कि देखिए, आपको क्या लगता है, आप ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम मल्टीनेशनल इवेंट्स खेलने इंडिया आ जाएगी, क्या पाकिस्तान आएगा? ये तो आपको लगता है ना पाकिस्तान पहले क्लियर कर चुके हैं। अब आपको मैं बताता चलूं ये स्टेटमेंट आई क्यों है, क्योंकि जाने अनजाने के अंदर इंडिया को काफी नुकसान पहुंचा है। क्योंकि पाकिस्तानी टीम जब श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेल रही थी तो इंडिया को स्पेसिफिकली पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए लंका आना पड़ा था, जिसमें काफी क्रिटिसिज्म का भी उनको सामना करना पड़ा था कि ये क्या इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। फिर दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप था उसके अंदर भी उनको लंका में आना पड़ा था। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, फाइनली भारतीय गवर्नमेंट ने वही किया जो इन पाकिस्तानियों के लिए करना चाहिए था। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट ने स्पोर्ट मिनिस्टर के तरफ से फरमान जारी, मतलब पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर को अगर मल्टीनेशनल टूर्नामेंट भारत में हो रही है तो उसके लिए वीज़ा दिया जाएगा, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं दिया जाएगा। मतलब भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान में किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में। बायलैटरल टूर्नामेंट तो हमने पिछले कई अरसों से नहीं खेल रहे हैं, तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। मतलब बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए भारत जाएगा ही नहीं, मतलब खेलेगा ही नहीं पाकिस्तान के साथ। लेकिन अगर मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होगा तो पाकिस्तान में भी नहीं जाकर भारत खेलेगा और दूसरे
उसमें न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर खेलेगा। लेकिन भारत में अगर मतलब आईसीसी का कोई इवेंट हो रहा हो, चाहे कोई भी मल्टीनेशनल इवेंट हो रहा हो, उसके लिए पाकिस्तान को मतलब अनुमति दी जाएगी बुलाने के लिए कि पाकिस्तान आकर पार्टिसिपेट कर सकता है, जिससे इन पाकिस्तानियों में काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट है कि आखिरकार भारतीय गवर्नमेंट ने इस तरीके से फैसले क्यों ले लिए कि ये हमारे लिए साफ खिलाफ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों ने गन मचाई हुई थी, उसी वजह से भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने मतलब पॉलिसी बनाई है जिसमें पाकिस्तानियों को रगड़ डाला है, जिसको लेकर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स मतलब पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, जिसमें तनवीर अहमद है, शुएब अख्तर है और भी ऐसे एक्स क्रिकेटर हैं जो टीवी शो पर बैठकर बातें करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस फैसले को लेकर कि आखिरकार भारत अपने देश में बुला रहा है हम लोगों को, लेकिन हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है कि हमसे खेल नहीं रहे हैं आकर के, और बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेलना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान बुरी तरीके से रोता रह रहा है हमेशा के लिए कि भारत के साथ हम बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं। क्योंकि इन पाकिस्तानियों की एक ही चाहत होती है कि हम भारत के साथ अगर एक भी मैच खेल जाएंगे तो हमारी इकॉनमी बूस्ट कर जाएगी और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैसे आने हैं वो हमारा खजाना पूरा हो जाएगा। लेकिन भारत ऐसा करेगा नहीं। इस वजह से इन पाकिस्तानियों को आइसोलेट करने के लिए ही हमने इन पाकिस्तानियों के साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज खेलना नहीं चाहते हैं। नहीं तो मतलब अगर हम दोनों साथ में क्रिकेट खेलते तो कितनी रेवेन्यू जनरेट होती और इन पाकिस्तानियों को किस तरीके से हम लोग पैसे देते। इस वजह से भारत नहीं खेलती इन पाकिस्तानियों से। इसी वजह से, इसी कारण से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना पीछे जा चुका है कि अब वो पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। चाहे मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जिस तरीके से फैसले करे थे मतलब T20I वर्ल्ड कप के लिए, वो बातें कर रहा था कि हम भारत में आकर नहीं खेलेंगे, लेकिन जिस तरीके से भारत में तो टूर्नामेंट था, लेकिन मतलब जो टूर्नामेंट T20I वर्ल्ड कप था 2 देश में था, तो हमने सीधे सीधे फैसले कर दिए कि हमने श्रीलंका में पूरे मैच पाकिस्तान के रख दिए, उनको भी कोई मसले मसाइल नहीं हुए और हमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस वजह से टूर्नामेंट मतलब अच्छे से रन हो गया। लेकिन जब एशिया कप की बारी आई थी, उसके पहले एशिया कप हुआ था, तो हमने पूरी तरीके से दुबई में शिफ्ट कर दिया था। लेकिन अब ऐसा भारत में होगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए इजाज़त होगी, पाकिस्तान खिलाड़ी आ सकते हैं भारत में किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए, लेकिन हम इन भिखारी देशों में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान जैसे देशों में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है पूरी दुनिया जानती है। जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जो भी देश पाकिस्तान गए होते, कितने डर के माहौल में खेल रहे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम क्या करी कि सिर्फ 4 दिन में बाहर हुई थी उस टूर्नामेंट से पाकिस्तान की टीम। मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि जिस देश में टूर्नामेंट हो रही है उस देश में मतलब वो कंट्री सिर्फ 4 ही दिन में उस टूर्नामेंट से बाहर हो रही है। मतलब इससे ज़्यादा एम्बैरेसमेंट इन पाकिस्तानियों के लिए क्या हो सकती है। लेकिन उससे पहले एशिया कप हुआ था दुबई में, तो हमारा ट्रॉफी लेकर भाग गया मोहसिन नकवी। मतलब ये ट्रॉफी चोरी करते हैं जब जीत नहीं पाते हैं तो, और बातें क्या करेंगे कि हमारी टीम दुनिया की सबसे बड़ी टीम बन चुकी है। अभी इनका कल मैच आने वाला है, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होने वाला है, 2 मैचों का टेस्ट सीरीज। उसमें इनको लग पता जाएगा कि किस तरीके से इनका टैलेंट है। जो बाबर आजम को लेकर बातें पाकिस्तानी मीडिया कर रही है कि बाबर आजम पूरी तरीके से पहले जैसे बाबर आजम बन चुके हैं जो सभी टीमों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन बाबर आजम प्रदर्शन किसमें कर रहा था, मतलब PSL में, वो भी PSL के फाइनल में बाबर आजम ने जिस तरीके से हरकतें करी, मतलब 0 रन बनाए, आप सबने देखा ही होगा। लेकिन अब इनको हाइप बना रहे हैं बांग्लादेश सीरीज में कि बाबर आजम प्रदर्शन करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अच्छा करेगा, लेकिन पूरी तरीके से एक्सपोज करवाएगा। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।